पूरा हिंदी हार्टलैंड इन खान ब्रदर्स के खिलाफ खड़ा हो गया है और बॉलीवुड के माफिया एक्टरों के खिलाफ। इन्हें आप एक्टर ना कहिए, ये माफिया है, ये माफिया एक्टर हैं। माफिया एक्टरों के खिलाफ पूरा हिंदी हार्टलैंड खड़ा हो गया है जब से सुशांत और दिशा की मृत्यु हुई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आमिर खान के भाई फैजल खान ने कहा कि सुशांत और दिशा के आत्मा का श्राप लगा है इस बॉलीवुड पर और ये बॉलीवुड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और जो कुछ भी बचा हुआ है वो आने वाले 1-2 दिनों में और ध्वस्त हो जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आमिर खान के अपने सगे भाई कह रहे हैं, छोटे भाई, आमिर खान के सगे भाई, 1-1.5 साल ही छोटे हैं वो, फैजल खान का कहना है कि ये हमारा जो बॉलीवुड है ये धूर्तों का बॉलीवुड है, झूठों का बॉलीवुड है, मक्कारों का, दलालों का और बिजनेस करने वालों का, नकली चीजों के बिजनेस करने वाले का, नकली नोटों के बिजनेस करने वाले का, ड्रग का धंधा करने वालों का। ये फैजल खान कह रहे हैं, जिस फैजल खान को आमिर खान ने स्वयं घोषित कर दिया था कि ये पागल है। फैजल खान को कह दिया था आमिर खान पागल है, लिखित रूप से अदालत में कहा जा रहा था कि तुम सिग्नेचर करने का राइट किसी और को दे दो। ये था बॉलीवुड। इस बॉलीवुड ने सोचा था कि अब 5 वर्ष बीत गए हैं, मामला शांत हो गया है, एक रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट में एक नो फाउल प्ले किसके खिलाफ क्या ये नहीं देखा। अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजरो, ये है बॉलीवुड के स्टार। वो महाभारत में क्या हुआ कि अश्वत्थामा जो थे उनको मारना, वो अमर थे, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी और वो तभी हो सकता था कि जब वो प्रकरण सब आपको मालूम है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये उद्घोष करो कि अश्वत्थामा की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन हाथी मरा है या अश्वत्थामा मनुष्य मरा है इसकी जानकारी नहीं होने पाए, तभी अश्वत्थामा का वध हो सकता है। तो जैसे ही हुआ अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजरो की भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। अब नरो बा कुंजरो, अश्वत्थामा हतो सो सुनाई पड़ा, लेकिन नरो बा कुंजरो सुनाई नहीं पड़ा। तो यही इनकी हालत हो गई है कि नो फाउल प्ले देखा, लेकिन नो फाउल प्ले अगेंस्ट होम ये नहीं देखा। लगा दिया कि नो फाउल प्ले अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत, लगा दिया। वो नो फाउल प्ले दूसरा था। नो फाउल प्ले था कि जो सुशांत की बहन है उनका सुशांत की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, ये था उनका फाइंडिंग। लेकिन उस फाइंडिंग को इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं फाइंडिंग आया है सीबीआई का कि रिया की कोई भूमिका नहीं। रिया की भूमिका जो हत्या में है वो तो अभी पता चलेगा आपको, लेकिन इन्होंने उस रिपोर्ट को प्रसारित किया और उसकी जैसे ही ये प्रसारित शुरू हुआ होना दलाल मीडिया के माध्यम से कि ये बिल से निकलने लगे सूरज पंचोली और इंटरव्यू देने लगे। अभी कुछ दिन पहले भी उनका इंटरव्यू आया था, बड़े बड़े बाल लगा करके, चोटी लगा करके, बड़ा चोटी लगा करके इंटरव्यू पॉडकास्ट में आने लगे। रिया चक्रवर्ती ने तो खैर पॉडकास्ट का अपना खेल अलग शुरू किया। बिलियनर ने कहा करे लगो ना, मैं हूं ना, मैं सीबीआई को मैनेज करूंगा, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, बिलियनर फ्रेंड हूं, चिंता मत करो, लगाओ पॉडकास्ट करो, आमिर खान को बुलाओ, सुष्मिता सेन को बुलाओ। और सुष्मिता सेन को इसलिए बुलाओ क्योंकि ललित मोदी से साठगांठ करो। ललित मोदी को मालूम है कि किस देश में 1.25 करोड़ रुपया दे करके उसकी सिटीजनशिप खरीदी जा सकती है, वो तुम्हारा सारा काम सेट कर देगा। क्योंकि ललित मोदी और विजय माल्या आजकल यही काम कर रहे हैं, वो भी अपना ब्रांडिंग का खेल कर रहे हैं। ललित मोदी और विजय माल्या यहां के एक यूट्यूबर को बुला करके अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं कि देखिए हम तो वेल्थ जनरेटर हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं, हमको मीडिया ने देखिए बेईमान बना दिया। वो धूर्त ललित मोदी, अय्यास ललित मोदी, जो अय्यासी के बदले में अगर किसी को बाय प्रोडक्ट कोई किसी का लाभ हो जाए, किसी गरीब
परिवार के बच्चे को आईपीएल में मौका मिल जाए तो ये कहता है कि मैंने जो चूंकि बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उसमें हमने गरीब लोगों को खड़ा किया। अरे तुम तो उस गरीब लोगों को मौका दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिजनेस भी किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी धुरतई, तुम्हारी अय्यासी, तुम्हारी गुंडागर्दी, यही वो शख्स था जिन्होंने कहा हर टेलीविजन चैनल्स को, आप आज अगर नेशनल न्यूज चैनल पे या डीडी न्यूज पे, आपको याद होगा दूरदर्शन क्रिकेट का प्रसारण करता था, अब दूरदर्शन क्रिकेट का प्रसारण नहीं करता है इन्हीं माफियाओं की वजह से। क्रिकेट जो एक समय में राष्ट्र का खेल हुआ करता था, अब राष्ट्र का खेल नहीं है, वो पैसे का खेल है। सब लोग समझ गए हैं, सारे लोग। यंगस्टर्स को अभी भी चूंकि दीवानगी है, और जो सट्टा खेलने वाले, तो अब हमको लगता है कि हर घर में एक सट्टेबाज तैयार कर दिया ललित मोदी ने। किसी भी देश के किसी भी क्लब में चले जाएं, आपको सट्टेबाजी चलती मिल जाएगी बड़े बड़े क्लब में। सारे क्लब सट्टेबाजों का अड्डा हो गया है, और उस क्लब की मेंबरशिप 50-50 लाख रुपए है। एक एक क्लब की मेंबरशिप 50 लाख रुपए, और वो सारे क्लब सट्टेबाजी का अड्डा हो गया है। सारे 5 स्टार सट्टेबाजी का अड्डा कर दिया इन ललित मोदी जैसे लोगों ने। लेकिन ललित मोदी अभी आकर के बाहर में ब्रांडिंग कर रहा है कि हमने गरीब परिवार के बच्चों को मौका दिया, और आज देखिए, अरे गरीब परिवार के बच्चे जब वहां पहुंचते हैं, 1, 2, 3 मैच के बाद में उनकी सारी फितरत बदल जाती है। जैसे कि मिस यूनिवर्स की फितरत बदल गई थी। सारी मिस यूनिवर्स जब बन करके आती हैं, कहती हैं कि मुझे जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों के लिए काम करूंगी। एक ने भी नहीं किया। ये फ्रॉड स्क्रिप्ट लिखा जाता है मिस यूनिवर्स के लिए, और ये फ्रॉड स्क्रिप्ट ये लोग क्वेश्चन आंसर की तरह रट के जाती हैं, और वहां पर अवार्ड लेने के बाद, जीतने के बाद, मेडल जीतने के बाद आकर के फिर मीडिया में मैनेज करके फिर कहती हैं कि अब मैं बच्चों के लिए काम करूंगी। एक फर्जी एनजीओ भी खोल देती हैं वो। लेकिन उसके बाद धंधा इनका चलता है देह को बेचने का, अपनी शरीर को बेचने का धंधा चलता है। यह है मिस यूनिवर्स का खेल, और यही खेल इन्होंने आईपीएल में कर दिया। चीयर लीडर्स तैयार किया, अधनंगी लड़कियों को इन्होंने चीयर लीडर्स के रूप में लगाया, और वो चीयर लीडर्स कुछ भी नहीं था, वो शराब और शबाब का कॉकटेल था। शराब और शबाब दोनों का कॉकटेल तैयार किया इस ललित मोदी ने। और वो विजय माल्या कह रहे हैं अपने को बड़ा शानदार व्यवसायी, वो पॉडकास्ट में आकर के कह रहे हैं कि मीडिया हमें चोर कहती है। आई एम नॉट थीफ, विजय माल्या कह रहे हैं। वो कैलेंडर पर देखा था ना आपने, सरकारी बैंक के पैसों पर पूरा अय्यासी किया, और ये कह रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं, वेल्थ क्रिएटर हैं। इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार मौका दिया गया, उसके बाद भी भाग गए। ठीक है, बिजनेस इनका डूब गया, वो अलग विषय। लेकिन ये माननीय विजय माल्या जी अब खुद को रेक्टिफाई कर रहे हैं। वैसे ही ये पूरा गैंग जो है बॉलीवुड का, वो रेक्टिफाई करने के लिए चला है कि क्लीन चिट मिल गया है रिया चक्रवर्ती को, सारी बात झूठ साबित हो गई है, सत्यमेव जयते हो गया है, अब सूरज पंचोली को ले आओ। और सूरज पंचोली आकर के पॉडकास्ट में कह रहा है सलमान सर से, और अखबारों में आजकल अपनी तस्वीर छपा करके इंटरव्यू दे रहा है। आई एम नॉट डिपेंडिंग अपॉन सलमान सर। कब तक मुझे सलमान सर मेरा हाथ पकड़ेंगे? सलमान सर तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हैं, सलमान सर तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हैं, वरना नहीं तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारे पिताजी की भी यही कहानी है। इनके पिताजी की यह कहानी है कि 4 वर्ष तक आज कंगना रनौत के साथ लिव इन में रही। अब यह और बात है कि कंगना रनौत की अपनी इच्छा से रही होगी। कंगना रनौत भी इसके लिए दोषी होंगी। कंगना रनौत अभी सांसद बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो सावित्री बन गई है, ऐसा नहीं है। सबका वही हाल है। 4 साल तक इनके पिताजी के साथ लिव इन में रही, और इनकी जो माता जी हैं जरीना बहाब, उनके बारे में कहा